हेलो दोस्तों, भारत फूड का बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर आपको तरह तरह के व्यंजन देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हर शहर की कुछ न कुछ खास व्यंजन है, जिसका लुत्फ आप बहुत कम रुपए में उठा सकते हैं। ऐसे में आजकल व्यापारियों की सबसे पहली पसंद बन चुकी है खाने का बिजनेस। अगर आप भी उन्हीं में से एक है जिन्हें अपना खुद का फूड बिजनेस शुरू करना है, पर आपके पास एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया नहीं है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुँच चुके हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सबसे फायदेमंद खाने से संबंधित व्यापार बताने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वैसे तो मार्केट में कई प्रकार के खाने से संबंधित व्यापार हैं और आप अभी उसकी शुरुआत कर सकते हैं, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल स्ट्रीट बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाला हूँ। बताए गए किसी भी व्यापार को कोई भी शुरू कर सकता है, फिर चाहे आप एक महिला हो, पुरुष हो या फिर एक विद्यार्थी हो। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस विषय पर आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, बिजनेस शुरू करना बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत ही ज्यादा आसान है, तो कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर असल में दोनों में से किसी भी बात में सच्चाई नहीं है। अगर आपके पास किसी बिजनेस को शुरू करने से संबंधित सामान्य जानकारी नहीं है, तब आप उस व्यापार में सफल नहीं हो सकते। वहीं अगर आपको किसी बिजनेस में अच्छी जानकारी है और आप उसमें सही ढंग से काम करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी तरह अगर आप बताए गए किसी भी बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में सभी चीजें जरूर से जान लें। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको उसका एक बिजनेस प्लान बनाना होता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। बिजनेस प्लान में आपको बहुत सी चीजों को जोड़ना होता है, जैसे कि शुरुआती समय में आप कितने रुपए निवेश कर सकते हैं, आप कितना मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके टारगेट कस्टमर कौन कौन होंगे आदि। इसके साथ ही अगर आप खाने से संबंधित कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आने वाले 6 महीने का खर्च आपके पास पहले से हमेशा रहना चाहिए। इस आने वाले 6 महीने के खर्च को आपको तभी हाथ लगाना है जब आपके पास निवेश करने के लिए पैसे बिल्कुल भी ना हो, या फिर आप किसी परेशानी में हो। नंबर 1, जलेबी और कचौड़ी स्टॉल। भारत में आपको लगभग हर शहर में सुबह सुबह जलेबी और कचौड़ी की स्टॉल जरूर देखने को मिलेगी। सुबह सुबह सभी लोग व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण घर पर सही से खाना नहीं खा पाते हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर सुबह सुबह जलेबी और कचौड़ी बहुत ज्यादा बिकती है। अगर आप कम लागत में एक स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो, तो जलेबी कचौड़ी स्टॉल बिजनेस बहुत ही बढ़िया विकल्प है। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले कच्चा माल खरीदना होगा और इसके साथ ही आपको एक जगह तय करना होगा जहाँ पर आप अपना जलेबी कचौड़ी स्टॉल लगाएंगे। इसके बाद आपको सभी जरूरी सामानों की खरीदारी करनी होगी, जैसे कि चूल्हा, बर्तन आदि। आप शुरुआती समय में इस बिजनेस को 30,000 रुपए तक निवेश करके बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपका बिजनेस चल पाएगा या नहीं, यह आपके बनाए गए कचौड़ी जलेबी पर निर्भर करेगा। अगर आपको जलेबी कचौड़ी बनाना नहीं आता है, तो ऐसे में आपको किसी कारीगर को रखना होगा जो इसमें माहिर हो। नंबर 2, इडली और डोसा स्टॉल। भारत में लोग इडली और डोसा खाना कितना ज्यादा पसंद करते हैं, यह शायद मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही पूरे भारत में इडली और डोसा खाने वाले लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। लोग इस व्यंजन को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। मैं खुद इडली और डोसा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। अगर आप अपने शहर में कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, वो भी खाने से संबंधित, तो इडली और डोसा स्टॉल बिजनेस एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको स्वादिष्ट इडली, डोसा और वड़ा बनाना आना आवश्यक है। अगर आप इन्हें बनाना नहीं जानते हैं, तो आप YouTube की वीडियो देखकर सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी कारीगर को भी काम पर रख सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस चलता जाएगा, आप इससे मिलते जुलते और भी व्यंजन अपने स्टॉल पर बेचने लगे, जिससे कि आपकी कमाई में भी इजाफा होगा। आपको हर शहर में कहीं ना कहीं पर मोमो और फास्ट फूड की दुकान देखने को मिल जाती है, पर इडली और डोसा बहुत कम जगह देखने को मिलता है। ऐसे में आप इस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं और सही ढंग से मार्केटिंग करने पर आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 3, पाव भाजी स्टॉल। शाम के समय में आपको हर पाव भाजी स्टॉल पर लोगों का जन सैलाब देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कम दाम में लोगों को पेट भर के बहुत अच्छा खाना खाने को मिल जाता है।
25,000 रुपए से 30,000 रुपए तक निवेश करके आप भी इस बिजनेस की शुरुआत अपने शहर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस सही तरीके से चलने लगे तब आप पाव भाजी के साथ साथ लोगों को और भी तरह तरह की व्यंजन परोसे। इससे आपकी कमाई में और भी ज्यादा इजाफा होगा। इसके साथ ही आप चाहे तो एक ही व्यंजन को अपने स्टॉल के स्पेशल व्यंजन के रूप में भी लोगों को परोस सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा सा जगह तय करनी होगी जहां पर लोगों का आना जाना काफी ज्यादा रहता हो। आप पार्क, स्कूल, मेन मार्केट आदि जैसी जगह पर पाव भाजी स्टॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए सभी जरूरी सामान आपको होलसेल मार्केट में बहुत सस्ते दाम में मिल जाएंगे। हालांकि आपका बिजनेस चल पाएगा या नहीं इसके लिए आपके बनाए गए पाव भाजी पर निर्भर करेगा। अगर आप स्वादिष्ट पाव भाजी बनाने में सफल हो जाते हैं तब आप बहुत कम समय में इस बिजनेस से बहुत अच्छी कमाई कर लेंगे। नंबर 4, चाय स्टॉल बिजनेस। भारत में लोग चाय पीना कितना ज्यादा पसंद करते हैं यह शायद मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। सुबह हो या शाम लोग चाय पीना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। कई बार तो देखा गया है कि लोग चाय पीने के लिए नए नए बहाने बनाते हैं, जैसे कि मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे शरीर में बहुत ज्यादा थकान है, पर असल में चाय से थकान नहीं दूर होती है, लोगों के मन को शांति पहुंचती है। अभी के समय में तो चाय के बिजनेस में काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, पर अभी भी मार्केट में ऐसे बहुत कम चाय बनाने वाले लोग हैं जो कि स्वादिष्ट चाय बनाना जानते हैं। स्वादिष्ट चाय बनाना भी एक कला है जो कि सबके बस की बात नहीं है, और अगर आप इसमें माहिर हैं तब आप चाय की बिजनेस अवश्य शुरू कर सकते हैं। हालांकि चाय के बिजनेस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपके चुने गए जगह का महत्व बहुत ही ज्यादा रहता है, इसीलिए जगह का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। आप कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, मेन मार्केट आदि जैसे जगह पर चाय स्टॉल शुरू कर सकते हैं। शुरुआती समय में आप लोगों को चाय के साथ साथ नमकीन भी परोसे, जिससे कि आपकी दुकान पर लोग सिर्फ चाय पीने ही नहीं बल्कि चाय के साथ साथ कुरमुरे नमकीन का भी मजा ले सके। आप अपनी दुकान पर अखबार की भी व्यवस्था करें, इससे आपके चाय के बिजनेस में इजाफा देखने को अवश्य मिलेगा।